वेदों के अनुसार हम अज्ञानता और अनैतिकता के युग में जी रहे हैं, जिसे कलयुग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यह युग 3102 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, जब बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि यह 5 ग्रह 0 डिग्री पर स्थित थे। भगवान कृष्ण के समय के लगभग 35 साल बाद हिंदू ग्रंथों में 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है इन 4 युगों में कलयुग सबसे काला युग है। ये 4 युग एक चक्र बनाते हैं जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग पर समाप्त होता है। माना जाता है कि जैसे जैसे युग बीतेंगे पुरुषों और महिलाओं में आध्यात्मिकता की लगातार समाप्ति होती जाएगी, यहाँ तक कि कलयुग के अंत तक लोग कम आध्यात्मिक हो जाएंगे और उनके पास कोई गुण और नैतिकता नहीं रह जाएगी। काम, लोभ, क्रोध, स्वार्थ आदि जैसे गुण उनके मूल स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगे और धार्मिकता सतयुग की तुलना में 1/4 से भी कम हो जाएगी। इस युग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग की समाप्त होने पर क्या होगा। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले युगों ने भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों अपना अंत देखा है, जिन्होंने इस ग्रह पर अनेकों बार जन्म लिया ताकि सृष्टि के संतुलन को सही किया जा सके। वहीं शास्त्र यह भी कहते हैं कि कलयुग का अंत इस अंधकार युग को समाप्त करने और सतयुग के स्वर्ण युग को वापस लाने के लिए महान भगवान के एक और अवतार का गवाह बनेगा। एक सिद्धांत के अनुसार कलयुग में 4,32,000 मानव वर्ष शामिल है और एक सामान्य स्वीकृत धारणा यह है कि द्वापर युग समाप्त हो गया है और कलयुग लगभग 5,000 साल पहले ही शुरू हुआ है। इससे हमारे पास कलयुग के समाप्त होने के लगभग 4,27,000 वर्ष ही शेष रह जाते हैं। इन शास्त्रों में कहा गया है इस कलयुग की समाप्ति के बाद हम फिर से ज्ञान के स्वर्ण युग यानी सतयुग में प्रवेश करेंगे, परंतु कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार कलयुग के बाद दोबारा द्वापर युग की शुरुआत होगी और इसके बाद त्रेता और अंत में हम सतयुग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि किसी बुराई का अंत एक क्षण में नहीं हो सकता और सतयुग से दोबारा सतयुग आने के बाद एक महायुग का अंत होता है। ब्रह्मा पुराण में उल्लेख है कि कलयुग के 10,000 वर्ष की अवधि होगी जो कलयुग का स्वर्ण काल होगा और इन वर्षों के बाद मानव जाति के पतन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और इसके अंत में इस युग की आध्यात्मिकता और चेतना संसारिक लोगों के लिए अपना अर्थ खो देगी। इस प्रकार व्यवस्था को बहाल करने के लिए कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के एक और अवतार को कल्कि के रूप में देखा जाएगा। कलयुग के अंत के कुछ संकेतक जो कुछ विद्वानों द्वारा उद्धृत किए गए हैं उनमें शामिल है कि मानव जीवन केवल 12 वर्ष ही रह जाएगा और मानव शरीर की ऊंचाई भी 4 फीट तक सीमित हो जाएगी। यहाँ तक कि पेड़ और पौधों की ऊंचाई भी काफ़ी हद तक गिर जाएगी। महाभारत जैसे कुछ ग्रंथ और कुछ अन्य कहते हैं कि कलयुग के वर्षों की मूल संख्या 12,000 वर्ष है। वे दिव्य वर्षों को मानव वर्षों में परिवर्तित नहीं करते हैं, जिसके अंत में भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे। यह कहा जाता है कि भगवान कल्कि का पृथ्वी पर प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य कोली को नष्ट करना होगा, जो एक बुरे व्यक्ति का प्रतीक होगा। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से सभी बर्बर और चोरों को नष्ट करना और पृथ्वी को रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाना होगा। आपको क्या लगता है कि नया काल शुरू होने के बाद क्या दोबारा एक समान घटनाएं घटित होंगी? जी हाँ, कलयुग की समाप्ति के बाद एक नया युग सतयुग आएगा, जिसके बाद नया त्रेता, नया द्वापर और नया कलयुग आएगा। यह चक्र अनंत काल तक चलता है और इसीलिए रामायण और महाभारत महाकाव्य अनंत बार होते रहेंगे, लेकिन हर बार थोड़े अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि कलयुग और सतयुग एक कालखंड का नाम मात्र ही है। कलयुग के अंत तक सूखे की चपेट में आकर मनुष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सर्दी, हवा, गर्मी, बारिश और हिमपात से नागरिकों को काफ़ी नुकसान होगा। वे झगड़े, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से और अधिक पीड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य जीवन की अधिकतम अवधि 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष ही रह जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या विष्णु जी का कल्कि अवतार पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देगा? जी नहीं। कहा जाता है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने शिखर पर होगा और मनुष्य में अच्छे बुरे का फर्क खत्म हो जाएगा, तब अधर्म का संपूर्ण नाश करने के लिए भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो उन सभी अधर्मियों का नाश करेंगे
और लोगों में सदाचार और धर्म की स्थापना करेंगे। अब तक कितने कलयुग आ चुके हैं? अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो हर चतुर्युग अर्थात महायुग चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग से बनता है। और देखा जाए तो सृष्टि की शुरुआत से की गणना के अनुसार अभी तक लगभग 453 कलयुग आ चुके हैं। तो अब आप ही तय कीजिए कि कलयुग का अंत कैसे होगा। क्या कल की अवतार सृष्टि का नाश करेगा या सिर्फ अधर्मियों का नाश करेगा? और कलयुग के बाद सतयुग दोबारा आएगा या द्वापर युग की वापसी होगी और फिर अंत में सतयुग आएगा? आप किस धारणा से प्रभावित हुए हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ज्ञान व रहस्य से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।